नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप हज़रात की खिदमत में आज इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहिमहुल्लाह की एक तालीफ़ है दलाइलुल खैरात, जो कि मेरे हाथ में है। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं मराकश के, 8वीं सदी ईस्वी के रहने वाले थे और मराकश में उनकी पैदाइश हुई और वहीं उनकी तदफीन हुई। ये इनकी बहुत मायानाज किताब है, जो अकाबिर हज़रात, हमारे जितने भी बड़े अकाबिर गुज़रे हैं, हज़रत शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह, हज़रत रायपुरी रहिमहुल्लाह, और भी जितने बड़े अकाबिरीन गुज़रे हैं, तमाम अकाबिरीन का ये मामूलात में शामिल थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान में से है ये, और दुरूद शरीफ के जितने भी सीगाजात हैं, कुछ अपनी तरफ से और कुछ अहादीस के ज़ख़ीरा में जो मौजूद हैं, उन तमाम को हज़रत ने इस किताब में यकजा कर दिया है। इस किताब की एक वजह तालीफ़ भी आती है, वो ये है कि इमाम साहब रहिमहुल्लाह अपने मुरीदीन के साथ कहीं जा रहे थे, ज़ोहर का वक़्त आ गया, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। एक जगह कुआं नज़र आया और वहाँ पानी मौजूद नहीं था। बड़ी कोशिश करते रहे और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते रहे कि शायद कहीं पानी मिल जाए, लेकिन पानी कहीं ना मिला। और ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने के करीब हो गया तो एक लड़की देख रही थी। वो लड़की आई और शेख से पूछा कि आप कौन? इन्होंने तारुफ़ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली है। तो वो लड़की कहने लगी कि हज़रत आप इतने बड़े आदमी हैं और आपसे एक छोटा सा मामूली काम भी नहीं हो सकता पानी का। तो वो लड़की आई और उसने कुएं में थूक डाली तो वो पानी ऊपर आ गया बहुत ज़्यादा। तो इन हज़रात ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद ये लड़के के घर चले गए और दरवाज़ा खटखटाया और लड़की आई तो ये कहने लगे कि आपको उस ज़ात की कसम जिसने पैदा किया है और आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हमें बताए कि ये पानी कैसे बाहर आ गया, आपके पास वो क्या चीज़ है। तो लड़की कहने लगी कि आपने इतनी बड़ी कसम दी है और इतना बड़ा वास्ता दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। असल ये है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, कसरत से पढ़ती हूँ, तो उसकी बरकत से ये हुआ। और चंद सीगाजात भी उसने दुरूद शरीफ के बता दिए। तो उस वक़्त मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहिमहुल्लाह ने पुख्ता इरादा कर लिया, तहिया कर लिया कि मैं एक दुरूद शरीफ की किताब तालीफ़ करूँगा और वो उसे मामूल बनाऊँगा। तो उस वक़्त उन्होंने ये किताब तालीफ़ की, दलाइलुल खैरात जो है। ये हमारे बड़े हज़रात जितने भी थे, ये तमाम के मामूलात में ये शामिल थी। ये उन्होंने हिर्ज़ जान इसको बनाए रखा। मौलाना अनवरी रहिमहुल्लाह एक जगह लिखते हैं कि हज़रत रायपुरी रहिमहुल्लाह के पास एक मुज़फ़्फ़रगढ़ का आदमी आया और कहने लगा कि मैं फ़लाँ मामूलात बजा लाता हूँ। तो हज़रत रायपुरी उन्हें कहने लगे कि भाई दलाइलुल खैरात को भी अपने मामूलात में शामिल कर लें। तो वो कहने लगा कि यार मेरा दिल इस पर मुतमईन नहीं है। तो हज़रत रायपुरी कहने लगे कि सुबहान अल्लाह, हमारे तो बड़े हज़रत रायपुरी जो थे वो भी पढ़ते थे, उनके मामूलात में भी शामिल थी। हज़रत शेखुल हिंद के मामूलात में शामिल थी और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह के मामूलात में शामिल थी। और उससे पहले के जितने भी बड़े अकाबिर थे, हज़रत गंगोई रहिमहुल्लाह और उनसे पुराने जो बुज़ुर्ग थे, तमाम के मामूलात में शामिल थी। इसमें कसरत से है। इस किताब के अंदर जो है ना, वो कुल 7 हिज़्ब हैं या 7 बारें हैं जो रोज़ाना एक बार पढ़नी होती है। पीर के दिन से शुरू करने होते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इस तरह रोज़ाना की एक बार होती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक दुरूद शरीफ का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो जाता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। तो आप जो दुरूद पढ़ रहे हैं, गोया कि आपका जो तज़किरा है वो एक बहुत आली जगह, आली शान जगह पर आपका तज़किरा होता है, जब फरिश्ते आपका दुरूद लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो इस किताब के लिए हज़रात लिखते हैं कि किसी न किसी शेख की इजाज़त होनी ज़रूरी है। तो आप अपने करीब के जो अपना किसी शेख को देख लें, उनसे इजाज़त ले लें। अगर कोई शेख मौजूद नहीं है जो इजाज़त दो, तो फ़कीर की तरफ से भी आप हज़रात को इजाज़त है
جو بھی پڑھنا چاہے اسے بہتر ہے، ورنہ ضروری بھی نہیں ہے اجازت لینا، درود شریف پہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر پڑھے، قبلہ رخ ہو کر پڑھے، پورے یقین کے ساتھ پڑھے، اور یہ خیال کر کے پڑھے کہ میرا درود شریف ملائکہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جا کر وہ پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ ہے وہاں پر، اور میرا وہاں تذکرہ ہوتا ہے، تو پورے یقین کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اور یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے کثرت سے درود شریف کا۔ تو خود بھی پڑھیں، اپنے قریبیوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کریں، اس کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق